गांव वाले जिस लड़के को फटीचर समझकर ताने मार रहे थे, ज्ञानी पिता ने उसके पैरों के तलवे और माथे की लकीरें देखते ही अपनी इकलौती बेटी का हाथ उसे सौंप दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। नर्मदा नदी के किनारे बसा एक छोटा और समृद्ध गांव था धर्मपुर। वहां के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे पंडित दीननाथ जी। दीननाथ जी न केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि सामुद्रिक शास्त्र यानी शरीर के लक्षणों को देखकर भविष्य बताने की विद्या में भी पारंगत थे। पूरे इलाके में उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना जाता था। लेकिन आज वही दीननाथ जी गांव की चौपाल पर सर झुकाए बैठे थे और पूरा गांव उन पर हंस रहा था। कारण थी उनकी इकलौती और लाडली बेटी जानकी का विवाह। जानकी न केवल रूपवान थी, बल्कि गुणों की खान थी। उसके लिए बड़े बड़े जमींदारों और रईस घरानों से रिश्ते आए थे। गांव के सबसे अमीर सेठ करोड़ी मल का बेटा विक्रम भी जानकी से विवाह करना चाहता था। विक्रम देखने में सुंदर था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पंडित दीननाथ ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया था। और जिसे चुना था वह था गांव के मंदिर के पीछे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला अनाथ युवक केशव। केशव जो दिन भर खेतों में मजदूरी करता, पसीने से लथपथ रहता और जिसके पास अपना कहने को 2 बीघा जमीन भी नहीं था। गांव के लोग बातें बना रहे थे, दीनानाथ जी की मति मारी गई है। कहाँ से वह राजकुमार जैसा विक्रम और कहाँ यह दाने दाने को मोहताज केशव। क्या बुढ़ापे में पंडित जी को अपनी बेटी का सुख नहीं दिखता? एक बुजुर्ग ने ताना मारा। अरे शास्त्रों का ज्ञान बघारते बघारते खुद का भला बुरा सोचना ही भूल गए हैं। उस गरीब के घर में जानकी क्या खाएगी? सूखी रोटियां। दूसरी तरफ से आवाज आई। लेकिन दीनानाथ जी शांत थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी गहरे रहस्य को जान लेने के बाद आती है। उन्होंने केशव को तब देखा था जब वह नदी किनारे सोया हुआ था। उस दिन दीनानाथ जी ने केशव के शरीर पर कुछ ऐसे निशान और लक्षण देख लिए थे जो करोड़ों में से किसी एक पुरुष के पास होते हैं। वह लक्षण जो बताते हैं कि यह व्यक्ति आज भले ही धूल में है, लेकिन कल यह किसी राजा से कम नहीं होगा। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़कर गांव वालों से कहा, भाइयों, आप जिसे दरिद्रता देख रहे हैं, वह उसमें भविष्य का सूर्य दिखाई दे रहा है। मुझे धन तो आता जाता है, लेकिन जो लक्षण विधाता शरीर पर लिख कर भेजता है वह कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा निर्णय अटल है, जानकी का विवाह केशव से ही होगा। और इस तरह भारी विरोध और तानों के बीच जानकी का विवाह केशव के साथ संपन्न हुआ। जानकी ने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया, क्योंकि उसे अपने पिता के ज्ञान पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले और यह जानने से पहले कि केशव की किस्मत कैसे पलटी, अगर आप भी मानते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। विवाह के बाद के दिन बहुत कठिन थे। केशव के पास सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। टूटी हुई खपरेल की छत और 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी लेकिन केशव का स्वभाव सोने जैसा था। वह अपनी पत्नी जानकी का बहुत सम्मान करता था। एक रात जब केशव सो रहा था, जानकी जाग रही थी। उसने देखा कि उसके पिता पंडित दीनानाथ जी झोपड़ी के बाहर खड़े हैं। जानकी बाहर आई। पिताजी, आप इतनी रात को यहाँ? दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए केशव की ओर इशारा किया, जो गहरी नींद में था। उसकी छाती चौड़ी थी और सांसें लयबद्ध चल रही थी। दीनानाथ जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, आज तुझे बताता हूँ कि मैंने इस रत्न को क्यों चुना। देख, सोते समय केशव की सांस कितनी शांत है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिस पुरुष की छाती चौड़ी और मजबूत होती है, वह जीवन में अपार सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। केशव की छाती पर बालों का होना भी एक शुभ संकेत है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से संतोषी होते हैं और अपनी मेहनत से भाग्य बदलते हैं। जानकी ने अपने पति को गौर से देखा। दीनानाथ जी ने आगे कहा, और देख बेटी, इसकी भुजाएं ध्यान से देख। इसके हाथ घुटनों तक लंबे हैं। इसके अजान बाहु कहते हैं। जिस पुरुष के हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं वह साधारण नहीं होता। वह अपने जीवन में यश भोगता है और जिस भी काम में हाथ डालता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। यह लक्षण देवतुल्य पुरुषों में होते हैं। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसे गर्व हुआ कि उसने उसके पिता ने उसके लिए हीरा चुना है। दिन बीतते गए। केशव जी तोड़ मेहनत करता रहा। उधर सेठ का बेटा विक्रम, जिसका रिश्ता ठुकरा दिया गया था, वो अपने अहंकार में चूर होकर जुआ और मदिरा में डूब गया। उसे लगता था कि उसके पास तो बाप दादा का बहुत पैसा है, उसे काम करने की क्या जरूरत। लेकिन कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। विक्रम की बुरी आदतों ने धीरे धीरे सेठ करोड़ी मुल्क की तिजोरी खाली करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर केशव के भाग्य के द्वार खुलने वाले थे। एक दिन केशव अपने खेत में हल चला रहा था। वह खेत गांव की सबसे बंजर जमीन का टुकड़ा था, जिसे किसी ने नहीं खरीदा था। इसलिए केशव ने अपनी जमा पूंजी लगाकर उसे सस्ते में ले लिया था। लोग तब भी हंस रहे थे कि इस बंजर जमीन के पास तो घास भी नहीं उगती, यह मूर्ख क्या उगाएगा यहाँ। दोपहर की चिलचिलाती धूप में केशव कुदाल चला रहा था। तभी उसके पैरों में एक पत्थर लगा। उसने झुककर देखा तो वहां की मिट्टी की कुछ अलग रंग थी। उसने और खोदा। खोदते खोदते उसमें एक धातु की आवाज सुनाई दी। केशव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना तांबे का कलश दबा हुआ था। केशव ने उधर उधर देखा और कांपते हाथों से कलश का ढक्कन खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कलश प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था, लेकिन केशव ईमानदार था। वह कलश लेकर सीधा घर नहीं गया। वह उसे लेकर राजा के दरबार में गया, जो उस समय पास के नगर में आए हुए थे। केशव ने राजा को
को वह कलश सौंपा और कहा, महाराज यह धन मेरी जमीन से निकला है, लेकिन नियमानुसार जमीन के नीचे का खजाना राज को उसका होता है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। राजा केशव की ईमानदारी और उसके तेज को देखकर दंग रह गए। राजा ने केशव को ध्यान से देखा। राजा के साथ उनके राजगुरु भी बैठे थे। राजगुरु ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, युवक तुम चाहते हो तो इसे छिपा सकते थे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती। केशव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज धन तो परिश्रम से भी कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, और मेरे ससुर जी कहते हैं कि अधर्म का धन विनाश लाता है। केशव की वाणी में गजब का आत्मविश्वास और शांति थी। राजगुरु ने राजा से कहा, राजन इस युवक के मस्तक को देखिए, इसका माथा चौड़ा और उन्नत है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिसका सिर गोल और मस्तक चौड़ा हो वो बहुत प्रभावशाली होता है। और इसके पैरों की तरफ देखिए, इसके पैर कोमल और लालिमा लिए हुए हैं, जो राजयोग का प्रतीक है। यह व्यक्ति साधारण किसान बनने के लिए नहीं जन्मा। राजा ने केशव की ईमानदारी से प्रसन्न होकर न केवल वह आधा खजाना उसे इनाम में दे दिया, बल्कि उसे अपने राज्य का शाही आपूर्तिकर्ता रॉयल सप्लायर नियुक्त कर दिया। राजा ने उसे जिम्मेदारी दी कि वह राज्य की सेना के लिए अनाज और रसद का प्रबंध संभाले। यह केशव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। केशव की असली परीक्षा और उसकी सफलता का चरम देखना अभी बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन देता है। केशव गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। जिस झोपड़ी में वह रहता था वहां अब एक पक्का हवेली नुमा घर बन रहा था, लेकिन केशव का व्यवहार नहीं बदला। वो आज भी दीनानाथ जी के पैर छूकर ही घर से निकलता था। उधर विक्रम और सेठ करोड़ीमल की हालत खराब हो चुकी थी। विक्रम ने जुए में अपनी सारी संपत्ति जमीन जायदाद गिरवी रख दी थी। नौबत यहां तक आ गई कि उसका घर नीलाम होने वाला था। जिस सुकन्या पत्नी की बात शास्त्रों में कही गई है, विक्रम की पत्नी वैसी नहीं थी। उसने मुसीबत के समय विक्रम का साथ छोड़ दिया और उसके अपने मायके चली गई। इसके विपरीत जानकी हर कदम पर केशव की परछाई बनकर साथ खड़ी रही। केशव की पीठ जो कछुए के आकार की तरह उभरी हुई थी, शास्त्रों में इसे धनवान और भाग्यशाली होने का संकेत माना जाता है। वह अब सच साबित हो रहा था। उसकी मेहनत और भाग्य के मेल ने उसे शिखर पर पहुंचा दिया था। एक दिन गांव में एक बड़ी पंचायत बैठी। विषय था गांव के नए मुखिया का चुनाव। अब तक सेठ करोड़ीमल का परिवार ही मुखिया बनता आया था, लेकिन अब उनकी साख मिट्टी में मिल चुकी थी। पूरे गांव में एक स्वर में एक ही नाम लिया, केशव। जिस लड़के को कल तक गांव वाले फटीचर कहते थे, आज वही गांव का प्रधान बनने जा रहा था। जब केशव को पगड़ी पहनाई जा रही थी तो पंडित दीननाथ जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। समारोह के बाद दीननाथ जी ने भरी सभा में सबको संबोधित किया। उन्होंने केशव का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ग्रामवासियों याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? पुरुष का भाग्य केवल उसकी जेब में रखे सिक्कों से नहीं, बल्कि उसके शरीर के लक्षणों और उसके कर्मों से पहचाना जाता है। दीननाथ जी ने केशव की हथेली सबको दिखाई। देखो, केशव की हथेली का बीच का हिस्सा जिसे हम तलवा कहते हैं वह ऊपर की ओर उभरा हुआ है। ऐसे लोग बहुत उदार होते हैं और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए लक्ष्मी इनके घर में वास करती है। इसके पैरों में देखिए, इसकी सबसे छोटी उंगली अंगूठे से थोड़ी बड़ी है और अंगूठे के पास वाली उंगली भी लंबी है। यह धनी होने और समाज में मान सम्मान पाने की निशानी है। फिर उन्होंने विक्रम की ओर इशारा किया जो कोने में सिर झुकाए खड़ा था। और दूसरी तरफ यदि किसी के पास अपार धन हो लेकिन उसके लक्षण और आचरण सही ना हो तो वह धन दिखता नहीं। आप सब गवाह हैं कि कैसे समय का पहिया घूमा है। केशव ने आगे बढ़कर अपने ससुर के चरण स्पर्श किए और फिर विक्रम के पास गया। उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मित्र निराश मत हो, धन गया है लेकिन जीवन अभी शेष है। तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हो, मुझे मेहनती लोगों की जरूरत है। केशव की उदारता ने सबका दिल जीत लिया। यह भी एक लक्षण था, क्षमाशील होना। जिस व्यक्ति की नाभि गहरी होती है जैसे कि केशव की थी, वह न केवल भाग्यशाली होता है बल्कि उसका हृदय भी विशाल होता है। केशव ने न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि पूरे गाँव की तकदीर बदल दी। उसने गाँव में तालाब खुदवाया, पाठशाला बनवाई और गरीबों के लिए अन्य क्षेत्र खोला। शास्त्रों में कहा गया है, पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन का नाश। केशव अपने माता पिता के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं थे और अपने ससुर दीनानाथ जी के लिए एक सच्चा सबूत साबित हुआ। उसने सिद्ध कर दिया कि भाग्यशाली होना कोई चमत्कार नहीं है, यह सही शारीरिक लक्षणों जो पूर्ण जन्मों के कर्मों से मिलते हैं और इस जन्म की कठोर परिश्रम का मिश्रण है। जिस व्यक्ति का शरीर निरोगी है, मन में कपट नहीं है और जो अपनी पत्नी और बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसके घर में दरिद्रता कभी ठहर ही नहीं सकती। दीनानाथ जी अक्सर कहते थे, ईश्वर ने पुरुष के शरीर पर उसकी किस्मत का नक्शा पहले ही बना दिया है, बस उसे पढ़ने वाली नजर चाहिए और उस नक्शे पर चलने वाला हौसला। तो दोस्तों यह थी केशव और उसकी किस्मत की कहानी। सामुद्रिक शास्त्र के ये लक्षण हमें बताते हैं कि प्रकृति ने हमें विशेष बनाया है। आप भी अपने शरीर के इन लक्षणों को देखें, चाहे वह चौड़ी छाती हो, गहरी नाभि हो या फिर मेहनती हाथ। हो सकता है कि आप भी केशव की तरह एक सोए हुए राजयोग को लेकर जी रहे हो, बस ज़रूरत है तो उसे अपनी मेहनत से जगाने की। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी कभी किसी व्यक्ति के लक्षणों से उसके भविष्य का अंदाजा लगाया है? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। जाते जाते एक नेक काम जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। हम वादा करते हैं कि ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, सबका मंगल हो।